चलो तो बेटा करो सॉल्व। चलिए भाई अगला सॉल्यूशन एसएससी 25 सवाल है। पहला सवाल, ऋतु को अपनी मां से कहेगा 24% किराए पर, शेष का 20% भोजन, शेष में से पढ़ाई 30%, शेष 25% कैंपेन, 6384 बचा लेता है। सीधा सीधा सवाल परसेंटेज सक्सेसिव इंक्रीज सक्सेसिव डिक्रीज से। मान लेते हैं भाई साहब x रुपए कमाता था, 24% किराए पर, तो 24% की फ्रैक्शन 24/100 4 से काट लेते हैं, 6 बार 4 से काट लेते हैं 25 बार, 25 में से 6 खर्च कर दिए तो 19/25। 20% 1/5 तो बोलिए 4/5 बचा। 30% 3/10 तो ये 7/10 बचा। 25% 1/4 तो बोलिए 3/4 बचा। और बराबर में कह रहा भाई साहब 6384 बचे। सबसे पहले देखें 19, ये सबसे बड़ा नंबर है, 19 से काटो, 19 दिया 57, बचे 6, 8 उतार लिए, बोल फिर 19 दिया 57, बचे 11, 4 ताले 19 के 114, 336 बार कट गया। 4 से ये 4 खत्म हो गया। अब 336 को काटो 7 से, बोल 7 चौके 28 और 7 अट्ठे 56, 48। अब 3 से काट दो 48 को, बोले ये कटा 16, बाकी बचा उन सब की गुणा कर दो। गुणा करेंगे तो 25 गुणा 10, 250 गुणा 5, 1250 में गुणा करनी है 16 से। 16 पंजे 80, 16 दूनी 32 और 8 40, 16 कन 16 और 4 20। आंसर होगा 20,000, यानी सी सवाल का सही जवाब है। 20,000 आंसर है भाई इसका। अगला, 3 धनात्मक संख्याओं के वर्ग का योग जो समांतर श्रेणी में है और जिनका सार्वंतर 3 है, 381 है, योग 381 है। अगर समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करें, समांतर श्रेणी 3 के गैप से है। मान लेते हैं भाई साहब पहली संख्या x है, अगली संख्या x+3 होगी, अगली संख्या x+6 होगी, ये समांतर श्रेणी है। सवाल कह रहे हैं कि 3 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग करो। इनका वर्ग कर लेते हैं भाई साहब, ये x², ये x² + 9 + के 6x, और ये x² + के 36 + के 12x। सवाल कह रहा है ये जो योग है वो 381 जाएगा। x² x² x², वो 3 तो x² हो गए, 6x और 12x से 18x हो गए, 36 और 9 45, 45 इधर से माइनस कर दो तो ये बचा 11 में से 5 गया तो 6 और 336, और 3 से और काट दो, 3 खत्म, 3 से कटा 6 बार और 3 से कटा 112 बार। अब ये समीकरण बन गया x² + 6x - 112 = 0। 112 के ऐसे फैक्टर जोड़ घटा के 6 बच्चे जाएं तो 14 अट्ठे 112। अब ये 6 प्लस के आने चाहिए तो 14 तो होंगे प्लस के और 8 होंगे। जैसे ही माइनस के 8 है तो समझ जाओ फिर x की वैल्यू 8 ही जाने वाली है। अगर 8 जाने वाली है तो पहली संख्या 8 होगी, फिर 8 और 3 11, फिर 8 और 6 14, सवाल का तीनों को जोड़ दो, 8 और 11 19, 19 और 14 33 इस सवाल का आंसर। चलिए अगला सवाल, tan थीटा बटे 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा बटे 1 - tan थीटा -1 की वैल्यू क्या होगी। ये सवाल थोड़ा सा ठीक है। एक काम करते हैं, या तो पूरे को tan में लेके आओ या पूरे को cot में लेके आओ, तब बात बनेगी। चलिए tan में लेके आते हैं भाई। तो tan थीटा बटे, इसको 1/tan थीटा लिखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा -1/tan थीटा। ये tan जाएगा ऊपर तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। इसको भी tan में ले आते हैं, तो इसको 10 में लाएंगे तो ये 1/tan थीटा बचेगा, और बटे 1 - tan थीटा, बोले 1 - tan थीटा यही आ जाएगा इसके पास ही, तो ये हो जाएगा 1/tan थीटा, और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 - tan थीटा। -1 ये चल ही रहा है। अब एक दिक्कत है, यहाँ tan थीटा -1 है, यहाँ 1 - tan थीटा। एक काम करो, यहाँ माइनस का चिन्ह लगा लो और इसको भी tan थीटा -1 ही लिख दो। इसको भी लिख दिया भाई साहब tan थीटा -1।
इससे क्या होगा, आप एलसीएम लेके आराम से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए इसका एलसीएम लेते हैं। इसका जब आप एलसीएम लोगे तो एक ब्रैकेट में तो आएगा टेन थीटा माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा टेन थीटा। इससे तो ये कट गया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा टेन क्यूब थीटा माइनस, इससे पूरा कट जाएगा, ये आएगा 1 और माइनस 1 लास्ट में चल ही रहा है। अब इस 1 को मैं एक का क्यू लिख सकता हूं, यहां से ए क्यू माइनस बी क्यू बन गया। अब ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी टेन थीटा माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी यानी टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन थीटा बटे कितना चल रहा है भाई, बटे चल रहा है टेन थीटा माइनस 1 इंटू टेन थीटा माइनस 1 चल ही रहा है। ये टेन थीटा माइनस 1 से टेन थीटा माइनस 1 साफ हो गया। क्या बचा भाई, बचा है आपका टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन थीटा, इतना बचा है बटे टेन थीटा। इसकी मल्टीप्लाई जब माइनस में करेंगे तो ये माइनस का टेन थीटा हो जाएगा और बटे टेन थीटा। ये टेन थीटा से टेन थीटा खत्म हो गया। अब यहां क्या बचा, यहां बचा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सर 10 से डिवाइड कर दो दोनों को, जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहां टेन थीटा आ जाएगा और एक को डिवाइड करेंगे तो एक कोट थीटा आ जाएगा। यही आपके सवाल का आंसर होगा, टेन थीटा प्लस कोट थीटा। सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, पेन चलाने की जरूरत नहीं है। समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या 8√3 है। कह रहा अंतर त्रिज्या बताओ। परित्रिज्या और अंतर त्रिज्या में 1:2 का रेशियो होता है। छोटी त्रिज्या होती है अंदर वाली, बड़ी होती है बाहर वाली। मतलब ये 2 यूनिट की वैल्यू है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4√3। अगला x प्लस 1/x की वैल्यू √5 है। कह रहा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू बता दो। एलजेब्रा का क्वेश्चन है। x प्लस 1/x की वैल्यू √5 है तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 5 माइनस 2 यानी 3 हो जाएगी। एक और बार स्क्वायर कर दो। x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गए तो 7। अब आप यहां से जब नेगेटिव आओगे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर तो यहां से 2 घटेंगे और घटने के बाद में क्या आएगा तो रूट आएगा। 7 में से 2 गए तो बोले √5। यही आपके सवाल का आंसर। इस सवाल में प्रॉब्लम है भाई, ये सवाल गलत है। ऊपर तो आपने देखा होगा सर, एक तरफ बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक तरफ बन रहा है सी स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर और नीचे बन माइनस सी स्क्वायर। लेकिन जो भी दिमाग खराब हुआ होगा वो यहीं से हुआ होगा। होना है भाई, कन्फर्म है कि वो सवाल में ही प्रॉब्लम है। ये a भी नहीं, इस जगह पर बी सी है। आप इसको ऐसे बनाइए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस सी स्क्वायर। यहां से जब आप कॉमन लेंगे तो ये क्या बनेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc ये बनेगा। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस और ये हो जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ऊपर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी माइनस सी। सर नीचे से लगाएंगे, दोनों में एक बार जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, बोले ये तो साफ हो गए, और एक बार घटाएंगे तो ए माइनस बी माइनस सी। तो ये आपके सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। चेक करते हैं कौन से ऑप्शन में, ए माइनस बी माइनस सी, आंसर होगा डी, ए प्लस बी माइनस सी बटे ए माइनस बी माइनस सी। उम्मीद है किसी से नहीं हुआ होगा क्योंकि सवाल में ही प्रॉब्लम है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा क्यू प्रथम चतुर्थांश में है तो ये तो पॉजिटिव है। 8 cos a प्लस 15 sin a प्लस 15 का अधिकतम और न्यूनतम मान बताइए। फॉर्मूला होता है a sin x sin a, या ऐसे लिख लो a sin थीटा प्लस b cos थीटा की फॉर्म अगर आपको दिखाई दे जाए तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है माइनस रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैक्सिमम निकालते हैं, 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225, दोनों को ऐड किया तो 289 का रूट लेंगे तो 17 आगे, लेकिन कह रहा 15 जोड़ो, 15 जोड़ेंगे तो मैक्सिमम तो होगी 32। जब मिनिमम की बात करेंगे तो ये माइनस का 70 हो जाएगा और ये प्लस के 15 तो ये हो जाएगी -2। आंसर क्या हो जाएगा तो 32 -2। चलिए 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर बराबर 40x/, तो कह रहा है x और y का अनुपात ज्ञात करें। ये तो भाई स्पष्ट दिख रहा है, ये 4x
इसको इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा 4x माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर किसके, 0 के। जब होल स्क्वायर 0 के बराबर है तो 4x माइनस 5 बराबर 0, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 5 बाई, तो x बटे बाई बराबर क्या हो जाएगा 5 बटे 4, और 5 बटे 4 का मतलब क्या होगा, तो 5:4। चलिए अगला सवाल। एक कार्यालय में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या का अनुपात 8:11 है। ये 8x मान लिया, ये 11x मान लिया। साल 20 पुरुष 30 महिलाओं ने कार्यालय छोड़ दिया, 20 इन्होंने छोड़ दिया और 30 इन्होंने छोड़ दिया, ये रेशियो 14/19 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, x की वैल्यू लेके आनी है बस। 19 अट्ठे 152, 19 दूनी 38, 14 गुणा 11, 14 गुण 14, 14 गुण 14 15, 154 x और माइनस के 14 थी 42, 420। 154 152 ये 2x बचा, और ये 420 में से 380 गए तो 40 बचे, तो x की जो वैल्यू है वो 20 आ गई। सवाल कह रहा है प्रारंभ में कार्यालय में कर्मचारी महिला पुरुष की संख्या बताओ। 8 ये थी, 11 ये थी, 19 थी, 19 गुणा 2 19 दूनी 38, तो सवाल का आंसर 380 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। एक बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच की वैल्यू दी है 431.2, और इसका आयतन, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बोले इसकी वैल्यू दी है 1056.44। तो कहला ऊंचाई और व्यास का अनुपात बताओ, और कह रहा पाई की वैल्यू 22/7। यूज ही नहीं कर रहे भाई साहब, एक काम करते हैं डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करेंगे तो पाई से पाई खत्म, और आर से ये स्क्वायर खत्म, एच से एच खत्म, 2/r। 2/r की जो वैल्यू है, या उल्टा कर दो r/2 लिख दो, इधर से उल्टा कर देंगे, r/2 की वैल्यू हो जाएगी 1056.44 बटे 431.2। भाई साहब 2 की मल्टीप्लाई और करनी है इधर, और 431.2 से क्या करना है डिवाइड। एक काम करो 2 से इसको काट दो, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 पंजे 10 और 2 छिक्के 12, 215.6। अब 215.6 से इसको डिवाइड करिए। सवाल कह रहा है भाई साहब व्यास बताना है, व्यास बताने का मतलब है 2 से और गुणा करनी है, 2r लेके आना है। अब ये कैलकुलेटिव है भाई, सवाल करना पड़ेगा। r की जो वैल्यू है 1056.44 बटे 215.6, एक जीरो और बढ़ा लेते हैं और पॉइंट से पॉइंट को काट लेते हैं। काट पीट करेंगे तो निश्चित एक न एक वैल्यू यहां आएगी। चेक करना भाई, मैं करवा रहा हूं किसी से सॉल्यूशन, क्या आंसर आता है यहां से। फोर 4.9 कंप्लीट ना। चलिए आर की वैल्यू 4.9 आ गई। अगर आर की वैल्यू 4.9 आ गई तो जो डायमीटर है वो 4.9 का डबल हो जाएगा। 2 नाम 18, 2 चौके 8 और 1 9, 9.8। चलिए डायमीटर तो आ गया। अब कह रहा है इसकी हाइट और बताओ। हाइट के लिए क्या करें, 2 पाई आर एच में आर की वैल्यू रख देते हैं 4.9 रखते हैं भाई। 2 पाई आर एच, पाई का मतलब 22/7, आर की वैल्यू 49/10 इंटू एच बराबर कितना, तो 431, 2 और बटे 10 और ले आओ। ये 10 से 10 खत्म, 7 से कटा 7 बार। पहले 11 से चेक करते हैं कटता है कि नहीं। 11 या 33, 10 बचे, कहाँ कट रहा है, हाँ कट रहा है। 11 से काटते हैं, बोले 2 बार कटा। 11 से काटते हैं, 11 या 33, 10 बचे, 11 9 99 और 11 दूनी 22। 2 से क्या 4 से काट दें, 4 से काट देते हैं। 4 से काटेंगे तो 4 9 36, 98 और 7 से काटेंगे तो 14। बोले एच आ गई भाई सब 14, एच आ गई 14। सवाल कह रहा पहले हाइट लाओ फिर व्यास लाओ। ये 14 है, ये 9.8 है, पॉइंट हटाएंगे 180 140 कर दो और इसको 98 कर दो, 98 कर दो। 7 से काट दो, 7 दूनी 14 और 7 से काटेंगे 14, 2 से काटेंगे 10 रेशियो 7। इस सवाल का क्या होगा आंसर। ठीक ठाक सवाल है भाई, कैलकुलेटिव है, ठीक ठाक क्या है। सेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन 4 बटे 2 कॉस 4 माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू बताओ। चलिए यहां से सेक स्क्वायर है, यहां से साइन स्क्वायर ए कॉमन ले लो,
बचेगा क्या, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर है, कॉस 2a का फॉर्मूला होता है। यहां से कॉस स्क्वायर ए कॉमन ले लो, क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 भाई ये भी कॉस 2a का फॉर्मूला होता है, ये कट गया। साइन बटे कॉस हो गया 10 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर, आंसर क्या होगा तो 1। चलिए अगला, नीचे दी गई तालिका में कंपनी के 6 कर्मचारियों को वेतन है एल एम एन ओ पी क्यू। क्या पूछा है भाई सवाल, एल और एम के मिलाकर वेतन, पी और क्यू के मिलाकर वेतन का अनुपात, एल और एम पी और क्यू का टोटल पूछा है इसमें। एल के साथ एम और पी के साथ क्यू, 8 और 3 1150 ये हो गया, और भाई 1050 ये हो गया। 0 से 0, 5 से कटा तो 23 बार और 5 से कटा तो 21 बार, 23:21 इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। चेक करते हैं 23-21 है, बोले बिल्कुल है, आंसर डी है, आंसर डी है। चलिए अगला, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% डिस्काउंट देता है, 20% का लाभ अर्जित करता है। यहां से सीपीएमपी का डायरेक्ट रेशियो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट 80, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 120, 40 दूनी 80 और 40 तिया 120। 2 में खरीदा था 3 लिख दिए तो कितने बढ़ाए, 1 कितने पे 2 पे, चाहिए कितने पे 100 पे, तो कितना बढ़ाया तो बोले 50% इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, 5x माइनस 9 अपॉन एक्स, एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 5 माइनस 9 बाई एक्स, इसको बाई से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा माइनस का 6 प्लस 9 अपॉन बाई, जेड से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा माइनस के 2 प्लस 9 बाई जेड, और बराबर में क्या है 0। एक काम करते हैं 5 प्लस के हैं 6 और 2 8, माइनस के हैं 8 में से 5 के तो माइनस के तो बचे 3, और यहां से माइनस 9 ले लो कॉमन, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन सॉरी माइनस 1 अपॉन बाई और माइनस 1 अपॉन जेड, बराबर हो जाएगा 0। इस माइनस 3 को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के 3, और इस प्लस के 3 में डिवाइड लगेगा माइनस 9 से, तो 3/9 का मतलब है आंसर हो जाएगा -1/3। ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, एक हिरन 30 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दूरी तय करता है, 1 मिनट में 30 सेंटीमीटर जाता है, 1 मिनट में जाता है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर की दूरी तय करने के बाद वो 3 सेंटीमीटर पीछे हटता है, 30 सेंटीमीटर की दूरी तय करने के बाद। अब मुझे बताओ 30 सेंटीमीटर की दूरी उसने 60 सेकंड में तय कर ली, 30 सेंटीमीटर दूरी तय करने में 60 सेकंड तो लग गए, लेकिन हुआ क्या है वो 3 सेंटीमीटर पीछे चला है। 3 सेंटीमीटर पीछे चलने का मतलब है कि वो 27 सेंटीमीटर पे आ गया, 3 सेंटीमीटर कम कर दो। अब 3 सेंटीमीटर में टाइम कितना लगेगा बैक होने में, 3 सेंटीमीटर में। एक काम करते हैं, इधर 30 सेंटीमीटर लिखा है तो इधर आप 60 सेकंड लिख लो। आप ऐसे समझो 30 की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू 2 हो गई, यानी 1 सेंटीमीटर में 2 सेकंड लग रहे हैं, और मुझे चलाना है 3 सेंटीमीटर, बोले 6 सेकंड और लग जाएंगे, कितने 6 सेकंड। तो 27 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में उसको 66 सेकंड लग गए। 60 सेकंड पहले, 3 वापस होने में 6 सेकंड, 27 सेंटीमीटर में 66 सेकंड लग गए। सवाल कर 1 मीटर चलाओ, एक का मतलब पूरा 100 सेंटीमीटर चलाओ, तो एक काम करते 3 से गुणा कर देते इधर और 3 से गुणा कर देते इधर। 81 सेंटीमीटर को तय करने में 3 छिक्के 18, 3 छिक्के 18 और 19, 198 सेकंड लग गए। अब दूरी बची कितनी 19 सेंटीमीटर। अब देखते हैं सर 19 सेंटीमीटर में कितना टाइम लगता है, तो भाई साहब 1 सेंटीमीटर में 2 सेकंड लग रहे हैं, तो 19 सेंटीमीटर में 19 दूनी 38 सेकंड और लग जाएंगे। टोटल टाइम कितना 8 और 8 16, 9 और 3 12 13, 1 और 1 2, यानी 236 सेकंड में टोटल दूरी कवर हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। आंसर क्या होगा 236। चलिए अगला सवाल, x प्लस 1000 को 20% प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज में 2 वर्षों में निवेश प्राप्त ब्याज 2200 रुपए, 20% से 2 साल में CI जो मिल रहा है वो 2200 मिल रहा है, तो भाई साहब 20% की इफेक्टिव रेट बनाएंगे तो 20 और 20 40 और 20 गुणा 20 400, यानी 44% बनेगी। 44% इफेक्टिव रेट बनेगी, यानी x प्लस 1000 का
अगर मैं 44% निकालूं, 44/100 निकालूं तो ये वैल्यू 2200 आएगी। और 22 से काटो 100 बार, 22 से काटो 2 बार, 2 से काटो 50 बार, 50 की गुणा करेंगे तो 5000, और 5000 1000 ये माइनस होंगे तो x की वैल्यू 4000 है। x की वैल्यू 4000। अब कह रहा है 4000 में से 1000 घटाओ, घटाते हैं तो भाई 3000 बचे। इस पर 15% से 4 साल का साधारण ब्याज बता दो। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, 15 चौके 60, 30 गुणा 60, तो सवाल का आंसर 1800 होगा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 42। सुमित की वर्तमान आयु 16 वर्ष है, उसकी पत्नी की वर्तमान आयु 5 वर्ष पहले की उसके आयु उसके भाई की 2.4 गुना है। लिख लेते हैं भाई, जिस जिसकी दी है। सुमित की दी है कितनी है, 16 वर्ष। इसकी पत्नी की उम्र, उसकी पत्नी की वर्तमान आयु 5 वर्ष पहले की आयु उसके भाई की 2.4 गुना है। क्या कहना चाह रहा है? एज ऑफ हिज वाइफ इज 2.4 टाइम्स द एज ऑफ हर ब्रदर 5 years ago फ्रॉम नाउ। अगर भाई की उम्र 5 वर्ष पहले x थी, तो पत्नी की जो वर्तमान उम्र है वो 2.4x है। ये कहना चाह रहा है यदि तीनों व्यक्तियों की वर्तमान औसत आयु 24 वर्ष है, यानी तीनों का टोटल 72 है, तो तीनों का टोटल निकालते हैं। ये 16 साल का है, ये 2.4x का है, लेकिन ये 5 साल पहले वर्तमान में लाएंगे तो x + 5 का हो जाएगा और बराबर हो जाएगा तीनों का टोटल यानी 72। सबसे पहले 16 हटाओ 72 में से, 16 और 5 21 हटा दो 72 में से, 2 में से 1 गया 1, 7 में से 2 गया तो 51 बचा। अब 2.4 में एक और जोड़ेंगे तो 3.4x की वैल्यू 51 हो गई। x की वैल्यू हो जाएगी 51/3.4, पॉइंट हटाया 0, 17 × 51, 17 दूनी 34, 2 से कटा 15, x की वैल्यू 15 आ गई। अब से 4 वर्ष बाद सुमित की पत्नी की आयु क्या होगी? अगर आप 15 लिखोगे तो 15 चौके 60, 15 दूनी 30 हो 36, प्रेजेंट में वो 36 साल की है। 4 वर्ष बाद कितने की हो जाएगी? तो 40 साल। चलिए अगला क्वेश्चन, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 15 और 6 21, 21 में से 8 गए तो 13, और 8 में से 13 गए तो -5, और माइनस की गुणा करेंगे तो प्लस के 5, और 13 में 5 जोड़ेंगे तो इस पूरे सिस्टम को खत्म करो। यहां 18 आ गया। अब कह रहा है सवाल बन गया कि 34 - 18 डिवाइड बाई 3 × 4, ये बन गया। अब 3 से भाग लगाओ 18 में 6 बार, 6 की गुणा करो 4 से 24, और 34 में से 24 गए तो सवाल का आंसर 10 होगा। चलिए अगला सवाल, cos A cos B माइनस sin A sin B, ये तो cos A + B का फॉर्मूला होता है भाई। cos 90 + tan 45, cos 90 0, tan 45 की वैल्यू क्या होती है? तो 1। चलिए एक चार्ट दिया है, कह रहा है सभी 6 स्कूलों में लड़कियों की संख्या 3000 है। कोई बात नहीं, P और R में लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। P और R में P कहाँ है? 17, R कहाँ है? 31, 17 और 31 यानी 48% की वैल्यू हमसे पूछी है, और ये जो पूरा डेटा है वो 100% के बराबर होगा। 100% की वैल्यू है 3000, 2 0 खत्म कर दो भाई साहब। 1% की वैल्यू 30 हो गई, तो 48% की वैल्यू 48 × 30, 0 3 8 24, 3 4 12 2 14, 1440 इस सवाल का आंसर। अगला एक चतुर्भुज है PQRS। चलो भाई उल्टा सीधा चतुर्भुज बना ही लेते हैं। P हो गया, Q हो गया, R हो गया और S हो गया। एंगल R और एंगल S के कोण समद्विभाजक बिंदु O पर काटते हैं। बोले इसका कोण समद्विभाजक किया, इसका भी कोण समद्विभाजक किया, O पर मिल गए। ये एंगल X है, बोले ये भी X है, ये Y है तो बोले ये भी Y है, O पर मिलते हैं। एंगल P 90 है, चलिए ये एंगल 90 का हो गया। और एंगल ROS ये 84 है, ये 84 है। तो कह रहा भाई साहब एंगल Q बता दो।
ये वाला एंगल बताना है। चलिए, कौन सा? अच्छा, P 80 है। चलिए, ये एंगल 80 है, ये एंगल हमें बताना है। ये 84 में दिया है, ये एंगल x है, ये एंगल y है। आप इतना तो जानते हो, x, y और 84 तीनों का योग 180 होगा, यानी x प्लस y बराबर हो जाएगा 180 माइनस 84। 180 में से 80 गए तो 100 और 100 में से 4 गए तो x प्लस y की वैल्यू हो जाएगी 96। ये एंगल कितना है? 2x। ये एंगल कितना है? 2y। तो भाई साहब 2x प्लस y की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 96 का डबल, 2 छिक्के 12, 2 नम 18 और 1 19, 192। इन दोनों एंगल का सम 192 है, इन दोनों एंगल का सम, और ये 80 है। 80 और जोड़ दो इसमें, 2 9 8 17 और 1 और 1 272। तीन एंगल हो गए, चारों का सम 360 होता है। तो 360 में से 272 माइनस कर दो, 10 में से 2 गए तो 8, 15 में 7 गए तो 8, 88 डिग्री आपके सवाल का क्या है? तो आंसर 699 में से कौन सी संख्या घटाई जाए? 7 9 11 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। 7 9 11 का एलसीएम, 7 9 11 में कुछ भी कॉमन नहीं है, गुणा करना पड़ेगा। 9 7 63 गुणा 11, 11 3 33, 11 66 और 3 69, 693। सवाल करो 3 शेष बचे तो 696। 696 संख्या तो ऐसी है जो कट जाएगी। सवाल करो कौन सी संख्या है जो 699 से घटाने पे आए? तो 699 से क्या घटाया जाए? तो बोलो भाई 3 घटा दो, 3 इस सवाल का आंसर। चलिए अगला सवाल। आशीष और ब्रजेश की कार्यकुशलता 5:4 है। ए और बी की जो एफिशिएंसी है 5:4। वे दोनों एकांतर दिनों में काम करते हैं। ब्रजेश पहले दिन काम करता है, काम 16.5 दिनों में हो जाता है। देखो, पहले ब्रजेश काम कर रहा है, फिर आशीष काम कर रहा है। 16.5 को मैं 16 में करूं तो ये 8 दिन काम करेगा, ये 8 दिन काम करेगा, बोले ये आधा दिन और काम करेगा, हो गए 16.5 दिन। तो आशीष द्वारा अकेले काम पूरा करने में लिया गया समय क्या है? तो इसने कितने दिन काम किया? बोले 9.5 दिन, 8.5 दिन। इसने कितने दिन काम किया? 8 दिन। काम हो गया पूरा, काम हो गया पूरा। काम पूरा हो गया तो कहना आशीष द्वारा अकेले काम को करने में कितना समय लिया गया? बिल्कुल निकालना पड़ेगा भाई, टोटल टाइम क्या, टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। ए ने काम किया है 8 दिन, प्लस बी ने काम किया है 8.5 दिन, 8 दूनी 16, 17/2 दिन, काम कंप्लीट। ए की क्षमता है 5, तो बोले 40 काम इसने कर दिया। बी की क्षमता 4, 2 से काटेंगे 2 बार, 17 34 इसने कर दिया। टोटल वर्क हो गया 74। सवाल कर इससे आशीष से करवा दो, तो आशीष की क्षमता है 5, 5 से भाग लगा दो भाई, 5 1 5, 14.8 इस सवाल का क्या है? तो आंसर। एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है। यदि 5 रुपए कम में खरीदा जाता, 8 रुपए ज्यादा में बेचा जाता, तो 10% का लाभ होता। एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है, मतलब सीपी अगर 10 है तो एसपी 9 है। काम कर लेते हैं, इसको 10x और इसको 9x। क्रय मूल्य में 5 की कमी कर दो, बोले सीपी हो जाएगा 10x माइनस 5, और विक्रय मूल्य में 8 की वृद्धि कर दो, ये हो जाएगा 9x प्लस 8 बराबर क्या हो रहा है? बोले 10% का लाभ, तो भाई साहब 11/10। ये हमारा सीपी है, तो सीपी होगा 10 और ये होगा 11। क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 धाड़े 110x माइनस 55 बराबर 90x प्लस के 80। इस 90x को लाएंगे तो बोले 20x बचे, 55 उधर ले जाओ तो 8 और 5 13, 135 हो गए। x की वैल्यू हो जाएगी 135/20। 5 से काटेंगे 4 बार और 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 27/4। सवाल कह रहा है वस्तु का मूल विक्रय मूल्य क्या था? तो बोलो भाई 9x था, तो 9 गुणा 27/4, 9 7 63, 9 दूनी 18 और 6 24 में भाग देना है 4 से, 4 के 24, 60 बार जाएगा, तो सवाल का आंसर क्या होगा? 60.75। चलिए अगला सवाल। नीचे दिया गया बार चार्ट अलग अलग विद्यालय में साइंस की किताबों खरीदने छात्रों की कुल संख्या, लड़कों लड़कियों की कुल संख्या, खरीदने वाले लड़कियों की संख्या का प्रतिशत दर्शाता है। दर्शा भाई प्रतिशत, ये रहा भाई।
ये जो खाली वाला है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु परचेज साइंस बुक, और ये जो लाइन है परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हु परचेज साइंस बुक। एक तो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का और एक है लड़कियों का। सवाल कह रहा है विद्यालय बी में और विद्यालय डी में साइंस की किताबें खरीदने वाली लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो भाई साहब कुछ नहीं है, तो ग्रीन लाइन ये वाली लाइन को पूछ रहा है बस। बी और डी में, तो बी में कितनी 45% और डी में कितनी है तो 35%। डी में है 45 और इसमें है 35%। एक 180 का 45% रेशियो 160 का 35%। 100 से 100 खत्म, 0 से 0 खत्म, 5 से 9 बार, 5 से 7 बार, 2 से 8 बार, 2 से 9 बार, 9 नाम 81, 8 सत्ते 56, 81 रेशियो 56। चलिए भाई एसएससी फिनिश।